कभी आप किसी इंसान के एक्सेंट या उसके गलत प्रोनाउंसिएशन पर हंसे हैं, या कोई आप पर भी हंसा है क्योंकि उन्हें आपका एक्सेंट सोफिस्टिकेटेड नहीं लगा? जैसा कि प्रोनाउंसिएशन को प्रोनाउंसिएशन कहना, किसी के उच्चारण का मजाक बनाना एक तरह का भेदभाव है। ये रेसिज्म की कैटेगरी में आता है या नहीं, इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। किसी के उच्चारण का मजाक उड़ाना नस्लवाद है या नहीं, ये उसके मजाक उड़ाने की मंशा पर निर्भर करता है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ITV को दिए एक इंटरव्यू के दौरान अपने साथ बचपन में हुए ऐसे ही नस्लवाद का जिक्र किया था। उनके मुताबिक बचपन से ही उनके माता पिता चाहते थे कि वो दूसरे बच्चों में फिट हो सकें, इसके लिए उन्हें बिना किसी एक्सेंट के बात करनी चाहिए। इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें स्कूल में एक्स्ट्रा ड्रामा क्लासेस में भी एनरोल करवाया था। उनके इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर UK और भारत में लोगों के जमकर रिएक्शंस आए। भारत में बहुत से लोग उच्चारण को लेकर इसी तरह के एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। UK में उनका विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि ऋषि सुनक किसी दूसरी ही दुनिया में रहते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि अमीर और पावरफुल लोग रेसिज्म के शिकार कैसे हो सकते हैं। ऋषि सुनक ने उस इंटरव्यू में अपने भाई बहन के लिए सुने अपशब्दों के बारे में भी बताया और उनका कहना था कि नस्लवाद बुरा है और ये जिस तरह से चुभता है उसकी तुलना और किसी चीज से नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि जो उन्होंने फेस किया अब वो उनके बच्चों को नहीं सहना पड़ेगा। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पिछले 210 सालों के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। साथ ही वो पहले ऐसे भी हैं जो भारतीय मूल के हैं और हिंदू हैं। भारत में उच्चारण यानी एक्सेंट को लेकर भेदभाव इतना ज्यादा कॉमन है कि हर दूसरा या तीसरा इंसान आपको एक कहानी बता सकता है। बॉलीवुड फिल्मों के जरिए दक्षिण भारतीय लोगों के एक्सेंट का जमकर मजाक बनाया जाता रहा है। वहीं वेस्ट में प्रवासी भारतीयों को भी बख्शा नहीं जाता। भारतीयों के सिर हिलाकर बात करने से लेकर उनके हाव भाव तक को विदेशी ड्रामा में स्टीरियोटाइप करके दिखाया जाता है, जिसका एक बड़ा उदाहरण है सिम्पसन्स का कैरेक्टर अपू। 1990 से एक्टर, कॉमेडियन और वॉइस आर्टिस्ट हैंक अजारिया, जो कि खुद वाइट हैं, अपू के इंडियन एक्सेंट को स्टीरियोटाइप करते आए हैं। सुनक के भारतीय सास ससुर सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति किंग चार्ल्स से भी ज्यादा रिच हैं। इसके बावजूद जब भी वो UK जाते हैं तो भी अपने साउथ इंडियन एक्सेंट की वजह से परखे जाते हैं। मतलब कि साफ तौर पर उनके एक्सेंट का मजाक तो नहीं उड़ाया जाता, पर उन्हें अलग जरूर देखा जाता है। ऐसे में सुनक का ये बयान बहुत से भारतीयों की दुखती नब्ज पर हाथ रखता है। पेरेंट्स का बच्चों पर ये दबाव बनाना कि वो दूसरे यानी अपर क्लास बच्चों में फिट हों, फिर चाहे बात अंग्रेजी में बात करने की हो या एक्सेंट में बात ना करने की। रेसिज्म का मतलब होता है किसी दूसरे नस्ल के इंसान के साथ ये मानकर भेदभाव या उसका विरोध करना कि आपकी नस्ल उससे ऊपर है और आप हर चीज में उनसे बेहतर हैं। अगर किसी इंसान के एक्सेंट का मजाक भी इसी उद्देश्य के साथ उड़ाया जा रहा हो तो वो रेसिज्म के समान ही माना जा सकता है।